नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पोद्दार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडेस्ट मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज ये क्लास फ्रॉम होम का पार्ट नंबर 70 है और एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट नंबर 4 है। आज इसमें हम लोग देखेंगे दो मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण जो बनाया जाता है, उस टाइप के सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सभी टाइप को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ए तथा बी में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए, तो यहाँ पे दो दो मिश्रण हम लोग के पास पहले से था, उसको क्या बोल रहा है कि मिलाना है और एक नया मिश्रण बनाना है, जिसका अनुपात दे दिया है कितना होना चाहिए, 2:3। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि जिसमें दो मिश्रण का भी अनुपात दिया हो और जो तीसरा अनुपात बनाना है उसका भी अनुपात दिया हो, तो आपको बस पहला पहला सबका ले लेना है। सबका अगर दूध ले रहे हैं तो सभी का दूध लेंगे और एलिगेशन मेथड से बना देना है इसको। ठीक है, जो पहले पढ़े थे हम लोग। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो, पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसका पार्ट 3 बन चुका है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो पहला का अगर लेंगे, देखिए पहला का अगर लेंगे तो दूध लेते हैं सिर्फ, तो दूध का हिस्सा कितना है, तो 2 और बटा में कितना, 2 और 5 हो जाएगा 7। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दूध अगर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कितना आएगा, 7/10। और इसमें अगर लेंगे तो कितना आएगा, 2 और बटा में 5। फिर से वही क्रॉस माइनस कर देना है हम लोगों को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा कि कौन बड़ा है छोटा है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी माइनस कर दीजिए, किसी को भी, बस साइन सिर्फ माइनस का नहीं देना है आपको। जैसे इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो 7/10 माइनस करते हैं हम लोग 2/5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम तो 10 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 और -4, तो कितना आया, 3/10। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 और बटे में 10। अब उसी प्रकार इधर का माइनस कर देंगे हम लोग, तो 2/7 और माइनस कर देते हैं कितना, 2/5। तो इसका देखिए एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 35। ठीक है, और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 10 - 14। देखिए अब यहाँ पे माइनस में आ रहा है, लेकिन हम लोग को माइनस नहीं लेना है, क्या लेना है, डायरेक्ट 4/35 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4/35। अब क्योंकि ये रेशियो में है तो आप इसको नीचे वाला काट दीजिए, 5 से 2 बार में और 5 से 7 बार में। जब रेशियो रहता है तो क्रॉस में इंटू कर दीजिए उसका ऐसा, तो 7 3 से इंटू होकर कितना बन जाएगा, 21, और 2 4 से इंटू होकर कितना बन जाएगा, 8। अब तो कट नहीं सकता है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, उसी पैटर्न का है। इसे कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और कहीं डाउट अगर है तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे दो बर्तन है, अगर एक में 3 है, एक में 2 जैसा दिया हुआ है, एक में 7 है, एक में 3 है, तो जब तीसरा बर्तन में हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो ये तो 3 और ये 7 अपना हिस्सा का मिलेगा, यही ना होगा। जब दो रेशियो में है तो ये वाला 3 और ये वाला 7 दूध है, उसी प्रकार ये वाला 2 और ये वाला 3 ये पानी है, यही ना मिल करके इसमें आने वाला है। जो भी आएगा अनुपात में यही आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको एक साथ जोड़ देते हैं और इसको एक साथ जोड़ते हैं और दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, तो हम लोग के पास इस बर्तन में जो रेशियो होता है वो मिल जाता है। लेकिन जोड़ते हैं कैसे, डायरेक्टली नहीं जोड़ना है, उसका हिस्सा लेकर के जोड़ना है। जैसे इसका पहला का हिस्सा क्या होगा, तो पहला का देखिए हिस्सा क्या होने वाला हम लोग के पास, 3/5 टोटल लिखाता है। फिर इधर कितना लिखाएगा, 7/10। बीच में कितना लिखाएगा, तो 2 और बटे में 3। फिर से क्रॉस माइनस जब करेंगे हम लोग, तो देखिए इस दोनों को जब माइनस कर देंगे ना, दोनों को माइनस करेंगे इधर 7/10 और 2/3 को, तो हम लोग के पास आएगा यहाँ पे 1/5।
30। देखिए ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप इसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोग को पूरा हर बार एक एक स्टेप बताने में। बस ये भिन्न का घटाव है, तो आपको तो पता ही होगा ये चीज़। अब जब इधर माइनस करेंगे हम लोग, तो इधर माइनस करने पर हम लोग के पास मिलेगा, देखिए 1/15। अब फिर से ये रेशियो में है, तो 15 से 1 कट जाता है कितने बार में? 2 बार में। अब ये 2 क्रॉस होकर इंटू हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 1:2। 1:2। 1:2 देखिए किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपका पैटर्न चेंज कर सकता है क्या, कि ये 2 अनुपात देगा और ये तीसरा अनुपात नहीं देगा। ये तीसरा अनुपात आपको निकालने बोलेगा कभी कभी। तो अभी हम लोग आगे उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि दोनों टाइप का आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और उस टाइप को भी क्लियर कर लीजिएगा। देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से इसका प्रैक्टिस करें और जो आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये देखिए 2 प्रकार के मिश्र धातु में सोना तथा चांदी 7:22 और 21:37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नहीं मिश्र धातु में? देखिए यहाँ भी अनुपात दिया हुआ है तीसरा, सेम टाइप से बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो पहला वाला लेते हैं, कितना कितना? देखिए पहला का होगा 7/29, दूसरा का हो जाएगा 21/21, 7 28 और 58, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, 25 और बटा में 67 और 20 87। क्रॉस माइनस जब करेंगे ना, इसको हम लोग क्रॉस माइनस करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम निकालने के बाद हम लोग के पास आएगा 87 दूनी 174, 58, हाँ 174 एलसीएम हो जाएगा। और चलिए माइनस करने के बाद जो आएगा हम लोग के पास, देखिए फाइनल जो हम लोग को निकाल के इसका रख लिया है मैंने, तो वो आएगा आपका 13 और बटे में 174। यहाँ पे अनुपात हो जाएगा। और इधर जब माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 4 और बटे में 87, ठीक है। तो ये 87 से ये कट जाता है कितने बार में? आपका 2 बार में। अब ये 2 क्रॉस होके कहाँ आ जाएगा? इस 4 के साथ और इंटू हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 13:8। तो देखिए 13:8 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अभी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जल्दी से प्रैक्टिस करें और सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, बस लिखा हुआ सिर्फ ये है, आधा अम्ल तथा आधा पानी हो जाए। मतलब आधा आधा मतलब क्या होता है? अनुपात ने दिया है, ये अनुपात छोड़कर कैसा लिख दिया, तो अनुपात क्या लेना है आपको? 1:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग अब। देखिए टाइप बदल गया हम लोग का, अब जिस क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा था वो क्वेश्चन आ गया है। 2 बर्तन ए तथा बी में सोने और चांदी का अनुपात 7:2 और 7:11 है। इन दोनों मिश्रणों को एक नए बर्तन में मिला दिया गया, ठीक है। इस नए बर्तन में सोने तथा चांदी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 2 का अनुपात दिया है, और लेकिन तीसरा का अनुपात यहाँ पे हम लोग के पास नहीं दिया गया है। तो जब अनुपात नहीं दिया गया तब कैसे बनाना है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला जो है, देखिए यहाँ पे भी वही काम होगा, जुट करके जो आएगा वो तीसरा में मिलेगा। जैसे कि 7 और 2 पहला का है और 7 और 11 दूसरा का है, तो ये 7 और ये 7 अपना मिल जाएगा, ये 2 और ये 11 अपना मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ अनुपात बना देगा अपना, है ना। ये भी कुछ अपना अनुपात यहाँ बनाएगा। अब वो जो अनुपात आएगा वो डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे कैसे? इसका हिस्सा निकाल करके, जैसे कि भी हम लोग जोड़ते आ रहे हैं। तो कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। अब एक साथ दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे पहला का हिस्सा होगा 7/9, और इसके साथ जो सोना है उसको सोना के साथ जोड़ देंगे। दूसरा वाला सोना कितना है? तो 7 और बटे में कितना हो जाएगा? 18। ये पहला। जबकि दूसरा कैसे करेंगे हम लोग? ये 2/9, फिर 11 और बटे में 18, ये करना है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे आता है 18
ठीक है। 9 से कटेगा 2 बार में, 2 को इंटू करेंगे 7 से 14 और 7 हो जाएगा 21। और अनुपात यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 18। यहाँ पे देखिए 9 से कटेगा 2 बार में, 2 और 4 और 11 15 हो जाएगा। यहाँ पे 18 18 कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 21 7 बार में, और 15 कट जाएगा 5 बार में, मतलब कि 7:5। देखिए किस ऑप्शन में 7:5 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ देखिए ये क्वेश्चन, ये टाइप भी आप लोग को क्लियर अच्छी तरह से हो गया होगा, कहीं कोई परेशानी या दिक्कत इसमें भी नहीं हुई होगी दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। बस आप लोग का एक छोटा सपोर्ट मांगते हैं हम लोग, वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगता है, आप लोग को समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। आपके सपोर्ट से ही हम लोग डेली आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाते हैं, नए नए क्वेश्चन लाते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर पसंद आता है तो। और हाँ, इस चैनल में अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करें और आंसर जो आपका आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 2 बर्तन में अम्ल तथा रसायन का अनुपात 1:2 और 2:5 है। इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया गया। इस तीसरे बर्तन में अम्ल तथा रसायन का अनुपात, देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा का हम लोग के पास अनुपात नहीं दिया गया है, तो क्या करना होगा हम लोगों को, पहला का हिस्सा निकाल लेंगे तो 1/3, और दूसरा वाला से निकालेंगे जब तो कितना आएगा, 2 में हो जाएगा 2 5 7। ये हो गया अनुपात। फिर दूसरा का होगा 2/3 और 5/7। एलसीएम ले लेंगे इसका दोस्तों, तो हो जाएगा 21। यहाँ भी देखिए इसका भी एलसीएम 21 ही होगा। अब कैसे है, क्रॉस इंटू हो जाएगा क्योंकि नंबर अलग लगेगा, तो 7 का 7, 3 दूनी 6, तो 7 और 6 हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस इंटू करेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 5 15, 14 और 15 हो जाएगा 14 15 29। ये 21 और 21 कट जाएगा, तो 13 29 तो कटता नहीं है किसी नंबर से, तो 13 और 29 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 13 29, 13 29 13 29, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन समझ गए हैं अगर, तो जल्दी से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें और आंसर जो भी आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस चैनल में नए स्टूडेंट हैं तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रतिदिन इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का फ्रेंड्स बहुत बहुत